नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब क्वेस्ट में। तो आज की वैकेंसी हम लेकर आए हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं ये और काफ़ी अच्छी सैलरी देने वाले हैं और काफ़ी सारी पोस्ट भी निकाल रखी है इन्होंने। तो आइए चलते हैं इनकी वैकेंसीज़ की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स के लिए। तो आइए चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा dda.gov.in पर। तो ये आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। आप इसी होम पेज पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप में सबसे टॉप पर आ रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 लिंक फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास इंडेक्स पेज इसका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए क्लिक हेयर, एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर। और अगर आप ऑलरेडी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर और देख सकते हैं अपना जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। तो अभी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट 101 पेज का है, 101 पेज का एडवर्टाइजमेंट है, बिकॉज इन्होंने यहीं पे सिलेबस सब कुछ सारी स्कीम्स मेंशन कर रखी है। तो हम यहाँ पे वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं और इम्पॉर्टेंट जो भी डिटेल्स रहेंगी वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो ओपनिंग और टाइम जो रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हुआ है 6 अक्टूबर से। लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी फॉर्म फिल करने की वो है 5 नवंबर। तो बट उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए कीजिए, ठीक है। टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाला है स्टेज 1 का वो है दिसंबर टू जनवरी के लिए और स्टेज 2 के लिए रहने वाला है बाद में आपको नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने के लिए देखिए स्टेप्स आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट मेंशन कर रही है यहाँ पे www.dda.gov.in। उसमें आपको इंटर्नशिप, फिर व्यू ऑल, लेटेस्ट जॉब कैटेगरी और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आप जा सकते हैं, ठीक है। पे लेवल और सब कुछ मेंशन किया गया। तो आइए चलते हैं पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। सबसे नंबर फर्स्ट पोस्ट पे है हमारे पास डायरेक्टर की आर्किटेक्चर के लिए ग्रुप लेवल 11 की जो आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट 40 ईयर्स। असेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अर्बन डिज़ाइनिंग ऑफ कंजर्वेशन और लैंडस्केप में या फिर बिल्डिंग इंजीनियरिंग में। और इसकी टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं 4। इसके साथ में आपके पास डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट रहने वाली है डिप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की। पे लेवल 11 रहने वाली है। 40 ईयर्स एज लिमिट। इसमें आपके पास पीजी, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 6 ईयर का आपने जर्नलिज्म एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसी में आपके पास। और इसकी वैकेंसी रहने वाली है 1 पोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग की। एज लिमिट 40 ईयर्स, पे लेवल 11 रहने वाली है। असेंशियल इसकी क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग या आर्किटेक्चर में या सिविल या म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग पे, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ टाउन, सिटी, अर्बन, हाउस, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल प्लानिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एटलीस्ट 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसकी 4। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास रहने वाली है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की ही। तो पे लेवल 10, एज लिमिट 35 ईयर्स। तो इसमें सिर्फ बैचलर डिग्रीज मांगा गया है। सेम आपके पास रहने वाला है क्वालिफिकेशन कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सिविल या म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर डिग्री जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी एक फील्ड में, टाउन, सिटी या फिर, और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया बट इसके अंदर। और नंबर ऑफ पोस्ट है 19। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की। पे लेवल 10, 35 ईयर्स एज लिमिट। क्वालिफिकेशन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन आर्किटेक्चर और इन अर्बन डिज़ाइन या फिर कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप या बिल्डिंग इंजीनियरिंग में। डिग्री कर रखी हो आपने आर्किटेक्चर में और मेंबरशिप होनी चाहिए आपके पास काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 8। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप। पे लेवल 10, एज लिमिट 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर, डिग्री इन आर्किटेक्चर हो या फिर बैचलर डिग्री इन बोटनी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हो। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और वैकेंसीज हैं 1। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की वैकेंसी। पे लेवल 10, एज लिमिट 30 ईयर्स।
ME M.Tech कंप्यूटर साइंस में या IT में आपने कर रखा हो विद 60% ऑफ मार्क्स, या फिर BE B.Tech MSc विद कंप्यूटर साइंस IT MCA कर रखा हो विद 60% ऑफ मार्क्स और विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 3। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में, पे लेवल 10, एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स। आपने डिग्री ऑब्टेन कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने पास कर रखा हो सेक्शंस A and B ऑफ द इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और आपने डिग्री डिप्लोमा भी कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 10। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, पे लेवल 10, एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स। अगर आपने डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 3। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, पे लेवल 8 रहने वाले हैं, एज लिमिट 30 ईयर्स। मास्टर डिग्री कर रखी है अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर HR स्पेशलाइजेशन में, रियल एस्टेट या अर्बन मैनेजमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 15 जो है इसकी रहने वाली है नंबर ऑफ पोस्ट्स। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट, पे लेवल 7, 30 ईयर्स एज लिमिट। आपने डिग्री कर रखी है लॉ में और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एट बार, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 7। प्लानिंग असिस्टेंट, पे लेवल 7, 30 ईयर्स एज लिमिट। बैचलर डिग्री कर रखी है अगर आपने प्लानिंग या आर्किटेक्चर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 23। आर्किटेक्चर असिस्टेंट, पे लेवल 7, 30 ईयर्स, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 9। नेक्स्ट है प्रोग्रामर, पे लेवल 6, 30 ईयर्स एज लिमिट रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने B लेवल का एग्जामिनेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपने वो पास करा होना चाहिए और 1 ईयर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 6। जूनियर इंजीनियर सिविल, पे लेवल 6, 18 to 27 ईयर एज और डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने B.Tech कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 104, तो ये काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है यहाँ पर इन्होंने। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में, पे लेवल 6, 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech कर रखी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 67। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, पे लेवल 6, एज लिमिट 30 ईयर्स। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 75। नेब तहसीलदार, पे लेवल 6, 21 to 30 ईयर्स। डिग्री फ्रॉम किसी भी आपने डिग्री कर रखी है तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी आपने इक्विवेलेंट डिग्री है, कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 6 पोस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिस लैंग्वेज, पे लेवल 6, 30 ईयर्स एज लिमिट। मास्टर डिग्री कर रखी है आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर हिंदी विद इंग्लिश साथ में होना चाहिए आपको डिग्री लेवल पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी से आपने हिंदी और इंग्लिश कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ट्रांसलेशन का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा दोनों में। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 6। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, पे लेवल 5, 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट। तो यहाँ पे हाइट सब कुछ मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। और बैचलर डिग्री आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है आपने, कोई भी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 6। नेक्स्ट रहने वाली है सर्वेयर, पे लेवल 5, 18 to 25 ईयर्स। डिप्लोमा 2 ईयर्स या फिर कर रखा हुआ आपने किसी भी ट्रेड सर्टिफिकेट में, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्वे वर्क में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 6। स्टेनोग्राफर ग्रेड D, पे लेवल 4, 18 to 30 ईयर्स। तो आपने 12th पास कर रखे, टाइपिंग स्पीड है आपके पास 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 44 पोस्ट रहने वाली है इसकी। पटवारी की वैकेंसीज है, पे लेवल 3, 21 to 27 ईयर्स। किसी भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आप अप्लाई कर सकते हैं। 79 पोस्ट रहने वाली है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पे लेवल 2, 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट। क्लास 12th आपने पास कर रखी है और टाइपिंग स्पीड आपके पास है 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 199 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आप जिनको जानते हैं जिन्होंने भी 12th पास कर रखे हैं, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि वो आगे टाइपिंग सीख सकते हैं। अभी तो एग्ज़ाम होगा तब तक आप सीख सकते हैं वो टाइपिंग, क्योंकि वो अभी साथ साथ आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है क्लास 10th पास कर रखी हो आपने, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स, और नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 282। MTS
पे लेवल 1 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट, 10th आपने पास कर रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ पोस्ट रहने वाली हैं 745। तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ पोस्ट निकाल रखी है इन्होंने, जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है सिर्फ, या फिर क्लास 12th और क्लास 10th के बेस पे भी आप कर सकते हैं। तो आइए बाकी के इंस्ट्रक्शन जल्दी से कवर अप करते हैं। अगर आप किसी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है इंस्ट्रक्शंस में बार बार, तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस कराने होंगे, नहीं तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं जो भी अप्लाई करने से पहले, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो इंडिया सिटीज़न हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तिब्बतियन के हैं जो इंडिया में आ गए हैं, या फिर कोई बाहर का है जो इंडिया में सेटल होना चाहता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी इन्होंने यहाँ पे दी है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, OBCs के लिए भी है PWD में। तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, इस पेज नंबर 18 पर दिया गया है ये, ठीक है। और जो भी आपको सर्टिफिकेट्स होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, वो आपको सब जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप जब फिल करेंगे वहाँ पे आपको प्रोड्यूस कराने होंगे। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 2500 फीस रहने वाली हैं। PWD, ट्रांसजेंडर्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स और बिलोंगिंग टू ST ST उनके लिए फ़ी जो है 1500 है, और वो रिफंडेबल फ़ीस है, मीन्स आप पे करेंगे 1500, बट आपको बाद में जब आप अपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कराएंगे तो आपको वापस आपके बैंक में आपको वापस से आपके 1500 रुपये आ जाएंगे। तो मीन्स उनके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। तो ये वही दिया गया है जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और एक यहाँ पे और मेंशन था, अगर आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स या ब्लड इमेज कुछ भी आप प्रोड्यूस कराते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, कितने साइज़ होना चाहिए आपके पिक्चर का, सब कुछ बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वो आप ज़रूर पहले से देख कर ही आप फिल कीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैसे आपको अटैच करने हैं, वो सब कुछ मेंशन किया गया है, तो वो आप यहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ भी अगर गलत होता है तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, बार बार यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। और यहाँ पे मेंशन है स्टेप वाइज, आप देख सकते हैं कैसे आपको ईमेल ID, फ़ोन नंबर्स प्रोड्यूस कराने हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रेमिटेंस आपको कैसे एप्लीकेशन फ़ीस वापस मिल जाएगी, तो ये आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, पोस्ट नेम, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, एप्रोप्रिएट बैंक, ये आपको ऐसे मेंशन यहाँ पे आपके वापस से पैसे आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट रहने वाली है 5 नवंबर, उससे पहले ही आप जो है फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, प्रेफरेबली दिल्ली NCR में ही रहने वाला है। यहाँ पे देखिए स्कीम भी मेंशन की गई है, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 कैसे आएगा, इंटरव्यू के कितने मार्क्स होंगे, ठीक है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव क्या क्या पार्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है कि आप जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको एक सिक्योरिटी बॉन्ड देना होगा 2 लाख रुपीज़ का। और अगर वो अपनी अथॉरिटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस, यानी कि प्रोबेशन पर रहेंगे आप 2 साल के लिए, और 1 ईयर रेगुलर सर्विस देयर आफ्टर, तो उसके लिए द श्योरली फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स विल बी फोर्टिफाइड, तो वो आपके जो है ये रख ली जाएगी। तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, बट अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी पोस्ट लग रही है, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहने वाला है 2 ईयर्स का, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसी में ही, प्रोबेशन पीरियड में ही, और फिर आपके पास जो भी आप एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, जो भी ये प्रिस्क्राइब करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख कर ही अच्छे से रीड करके उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मेंशन भी किया गया क्या क्या एग्ज़ाम्स में आपको नहीं लेकर जाना है, तो वो आप देख सकते हैं अच्छे से। बिफोर एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको रीड कर लीजिएगा। हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, कुछ आपको क्वेरी है, पूछना है, तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आने वाला है सब आपको इनकी वेबसाइट पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है हर पोस्ट के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट रहने वाली है 5 नवंबर, तो उससे पहले आप अप्लाई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपको किसी आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियोज़ जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।